अल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, ये दुनिया में कई डिफरेंट किस्म की पर्सनालिटी थ्योरीज है। तो एक बड़ी अहम एक कोटेशन चलती आ रही है दुनिया में, 3 किस्म के लोग हैं। अंग्रेज़ी की है, कोट है। अब वो ये कहती है कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पीपल। दुनिया में 3 किस्म के लोग हैं। उनमें से बहुत चंद हैं जो कि हु मेक थिंग्स हैपन, वो ऐसे जो कि चीज़ों को करते हैं, जो वाक़यात कर देते हैं, जो कुछ कर गुज़रते हैं, वो बहुत कम हैं, बहुत चंद हैं। दूसरी कैटेगरी वो है जो चीज़ें हो रही होती हैं उनको देखते रहते हैं। दे आर दोज हु वॉच थिंग्स हैपन। चीज़ें हो रही हैं उनको देखते रहते हैं। और तीसरी कैटेगरी जो बहुत ज़्यादा है दुनिया में, वो हैं जिनको कोई पता नहीं कि क्या हो रहा है। बिल्कुल ही वो दे आर नॉट देयर। उनको पता नहीं चलता ये हो क्या गया उनके साथ। सो 3 किस्म के लोग: पीपल हु मेक थिंग्स हैपन, पीपल हु वॉच थिंग्स हैपन, एंड पीपल हु हैव नो आइडिया ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग। ये 3 किस्म, एक कोट अंग्रेज़ी की। तो मैं काफ़ी अरसे से इसके ना उर्दू की मैंने एक बनाया हुआ अल्फाज। तो मैंने कई सेमिनार में मैंने जिक्र भी किया। मैंने कहा 3 किस्म के लोग हैं दुनिया में। उनको एक किस्म है जिसे कहते हैं चुस्त लोग। तो अंग्रेज़ी के उस कोड के मुताबिक ये वो लोग हैं, पीपल हु मेक थिंग्स हैपन। ये दुनिया में कुछ परसेंट है, 2% है, 3% है, 4% है, बहुत ही चंद लोग हैं। ये दुनिया में आप सोचें, अगर आप सारे के सारे लोग जिनके कहीं ना कहीं नाम है, जिन्होंने सियासत में या साइंस में या सोशोलॉजी में या एंथ्रोपोलॉजी में या इकोनॉमिक्स में या किसी शोबे में या रिलीजन में या फ़िलासफ़ी में या इंजीनियरिंग में नाम कमाया है, तो दुनिया की पॉपुलेशन में पिछले 100 साल में आप निकाल लें तो वो कुछ 100 लोग होंगे। तो ये वो लोग हैं पीपल हु मेक थिंग्स हैपन। ये वो लोग हैं जो चुस्त लोग हैं। ये वो लोग हैं जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो हम लोग उनकी चीज़ों के बेनिफिशरी हैं। ये वो लोग हैं जो कर रहे हैं और बाकी लोग फ़ायदा उनकी चीज़ों से उठा रहे हैं। दे आर एक्टिव पीपल, दे आर प्रोएक्टिव पीपल, दे आर सक्सेसफुल पीपल, दे आर वेल्दी पीपल, दे आर चेंजिंग योर लाइफ। इनको आप कुछ भी कह लें, लेकिन दे आर दोज हु आर मेकिंग थिंग्स हैपन। और इनको आप चुस्त लोग कह लें। दूसरी कैटेगरी जो अंग्रेज़ी में थी, जो पीपल हु वॉच थिंग्स हैपन, ये उर्दू की मेरी लुगत के अंदर इनको कहते हैं सुस्त लोग। ये खुद कुछ नहीं करते लेकिन ये दूसरों को करते हुए खुश रहते हैं। ये खुद कामयाब होने के लिए शायद इनमें या मोटिवेशन नहीं है या उसको सस्टेन नहीं कर पाते, लेकिन ये हर वीडियो देख रहे होते हैं कामयाब लोगों की। ये लोगों को देख देख के खुश हो रहे होते हैं। हर प्रोग्राम सेमिनार में बैठे होंगे, हर तरह की चीज़ का इनको पता होगा। हर जलसे जुलूस में कुछ आपको नज़र आ जाएंगे। हर सोशल इवेंट में शहर में कुछ हो रहा होगा, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। और साल से वो यही करते आ रहे हैं। दे आर दोज पीपल हु आर वॉचिंग थिंग्स हैपनिंग। यानी कि ये वो लोग हैं जो कि इनके सामने चीज़ें हो रही हैं और ये देख रहे हैं। अच्छा, कामयाबी ऐसे आती है, ऐसे तरह मैं उसको सुन लूँ, ज़रा मैं इसको देख लूँ, मैं उसको पढ़ लूँ, मैं इसको ये करा लूँ, मैं उसको सुन लूँ। बस ये यही कर रहे हैं। अब ये कई लोग ऐसे हैं, तो ये बेसिकली ये समझ लें कि जी अगर वो चंद 100 में हैं तो ये हज़ारों में और लाखों में होंगे। ये जो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं 30% होंगे, 40% आप कर ले, जो भी है, जो रफ आपने आइडिया लगाना है। ये सुस्त लोग हैं, क्योंकि करने के लिए कुछ और चाहिए। सोचने के लिए तो आप बिस्तर के अंदर बैठ के भी सोच सकते हैं, सुन भी सकते हैं। आपको ये वो लोग हैं जिनको सब कुछ पता होगा शहर में क्या हो रहा है, लेकिन इनसे पूछें शहर में इतना कुछ हो रहा है, इन्होंने इतनी किताबें पढ़ ली हैं, इन्होंने इतना कामयाब लोगों को पढ़ लिया है, इनको हर शहर के बंदे का पता है, इनको हर कामयाबी का गुर का पता है, हज़ारों किताबें भी ये पढ़ चुके हैं, लेकिन इन्होंने किया क्या है? दे आर अफ्रेड ऑफ टेकिंग एक्शंस। इनके ख्वाब हो सकता है हो, लेकिन ये सुस्त लोग हैं, इनसे कुछ होता नहीं है। तो ये आप उनको समझ लें कि सुस्त के कैटेगरी के लोग हैं हु आर जस्ट वॉचिंग थिंग्स हैपन। तीसरी कैटेगरी जो सबसे ज़्यादा है
और ये हमारी भी आपको देखें, जो निचले लेवल के लोग हैं बेचारे, जो अपने डे टू डे रूटीन में फंसे हुए हैं, हैंड टू माउथ हैं, मेजॉरिटी लोग जो दुनिया माशरे में होते हैं वो मस्त लोग हैं, उनकी सेहत पे कुछ नहीं पड़ता। ये वो लोग हैं जो कि अंग्रेज़ी की जो मुहावरा मैंने आपको सुनाया उसके मुताबिक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी में ये लोग हैं जिनको कुछ पता नहीं व्हाट इज़ हैपनिंग। ये मस्त लोग हैं। हमारे घरों में आप देख लें, ख़वातीन हैं, गांव देहात में बच्चे हैं, लोग हैं, मज़दूर हैं, फार्मर्स हैं, उनको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। मस्त लोग हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी की एक रूटीन है, उसमें लगे हुए हैं। उनकी बला से कोई लीडर बदले, लीडर आए, या कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, या कौन यूट्यूब पे क्या हो गया तो या फेसबुक पे क्या हो गया, दे आर नॉट इनटू दैट। ये अपने ही चीज़ों में कंसर्न है, ये अपनी ही चीज़ों के बारे में परेशान है, इनकी अपनी ही ज़िंदगी की रूटीन है, ये उसी में मस्त हैं, हाल मस्त और माल मस्त हैं। ये अपनी ज़िंदगी के अंदर ही मस्त हैं, अपनी ही इनकी दुनिया है, अपने ही रिश्तेदार है, उधर अपने ही काम है, अपने ही लाइफ है, अपने इश्यूज़ में ये इतने इंडल्ज हो चुके हैं कि दे डोंट रियली गिव अ डैम कि जी व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया में क्या हो रहा है। या हायर लेवल की जो आपकी नीड्स होती हैं, जो कि स्पिरिचुअल नीड्स हैं, रूहानियत है, या दुनिया के बारे में, या करंट अफेयर्स हैं, दे आर नॉट इनटू दैट। तो ये हो गए जनाब 3 कैटेगरी के लोग। चुस्त लोग जो कुछ करते हैं ज़िंदगी में, नाम कमाते हैं। सुस्त लोग जो दूसरों को, जो कमाने वाले नाम होते हैं, उनके साथ बस उनको देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, जानते रहते हैं। और तीसरे मस्त लोग जो अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं, जिनको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या हो रहा है। अब सवाल उठ कर ये है कि आप किस कैटेगरी के लोग हैं। मेरा ख्याल है कि आसान अल्फाज में आप ये सोचें, समझें कि जी मेजॉरिटी लोग सारे के सारे जो पैदा होते हैं, बच्चा भी पैदा होता है, सब सुस्त होते हैं, मस्त होते, अपनी दुनिया में मस्त होते। जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं तो शायद आपका पहला स्टेप ये होता है कि आप सुस्त की कैटेगरी में आ जाते हैं। यू स्टार्ट वॉचिंग थिंग्स हैपन। आप स्टेटस को ब्रेक कर देते हैं, आप किसी चीज़ से आपका कोई इंटरेस्ट नहीं, अचानक आपके इंटरेस्ट पैदा हो जाते हैं, आप देखना शुरू कर देते हैं क्या हो रहा है, क्या दुनिया में हो रहा है। और करते करते आप उस कैटेगरी में आते हैं, या आना चाहिए आपको, कि अब आपने सब कुछ देख लिया क्या हो रहा है, फिर आप भी उठा लेते हैं, बेलचा उठा लेते हैं, कई उठा लेते हैं, टूल्स उठा लेते हैं, अपने हथियार उठा लेते हैं कि अब मुझे भी इस दुनिया में कुछ करना है। हाँ, आपके सामने फ़र्ज़ करें आप लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, या आप कुछ अपने बॉस को करता हुआ देख रहे हैं, और वो जनाब आप देखी जा रहे हैं और देखी जा रहे हैं और देखी जा रहे हैं। एक दिन दिल करता है कि मैं भी अब कदम उठा लूँ, मैं भी लिखना शुरू कर दूँ, मैं भी बोलना शुरू कर दूँ, अब मैं भी सियासत में आ जाऊँ, अब मैं भी कुछ कर दूँ, मैं भी कोई नई चीज़ बना दूँ। तो ये वो उस कैटेगरी में आना चाहिए। तो अगर आप सुस्ती कैटेगरी में बैठे रहेंगे, दुनिया के बारे में दो लोगों को देखते रहेंगे, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना, जब तक कि आप फर्स्ट कैटेगरी में ना आ जाएं, जिसमें आप खुद ड्राइविंग सीट पे बैठें और आप खुद कुछ करें। तो कामयाबी के लिए समझ लें ये आपका एक सफ़र है कि मत से सुस्त से होते हुए आपको चुस्त की कैटेगरी में आना चाहिए। जज़ाकल्लाह।